आई थिंक ऑल सेट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत टाइम के बाद हम लोग फाइनली यूट्यूब पे मिल रहे हैं। तो मैं गुजरात आ चुकी हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में थी, तो वक्त नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि ज़्यादातर यही न्यूज़ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या करना है, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, और इतनी अफरा तफरी में आप वीडियो बना नहीं पाओगे। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं नहीं बना पाई। और अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है, इसलिए अच्छा लग रहा है, मैं बना पा रही हूँ। और ये बहुत टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है आप सबके सामने। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ दैट मेरा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छे से सब्सक्राइब किया जा रहा है। और बहुत लंबा वक्त हो गया है, मैंने किसी को सब्सक्राइब करने को भी कहा नहीं था, बट पीपल आर सब्सक्राइबिंग इट। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है। दैट्स द कॉल फ्रॉम द यूनिवर्स। तो आई एम सो ग्रेटफुल दैट इट इज़ हैपनिंग। सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड बहुत सारे पॉजिटिविटी के साथ ये चैनल मैं शुरू करके मैंने 2017 में शुरू किया था। एंड लाइफ में एक पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मेरा पर्पस धीरे धीरे क्लियर हुआ। एंड नाउ आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो आप लोगों के बीच में चीज़ें शेयर होंगी, तो आपको भी पता चलेगा। बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन बॉडी मूवमेंट, मेडिटेशन, कैसे अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाया जाए और कैसे घर के वाइब्रेशंस को हाई रखा जाए। सो मेरा मेन फोकस ये है। एंड कहीं ना कहीं इस पर मैं समझने की कोशिश भी कर रही हूँ कि किस तरह से लाइफ में हम पॉजिटिविटी को अपना सकें और इसी एनर्जी के साथ हम रहें और इसे बांट भी सकें। बट इसे प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, और वक्त के साथ साथ जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो इसे शेयर भी किया जा सकता है। सो आई एम ग्लैड कि लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ, इसे मैं शेयर कर सकती हूँ। और एक मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ यूट्यूब। तो आप लोग देख रहे हैं। सो आज के ज़माने में, अभी के टाइम पर 2025 में आपने देखा होगा कि न्यूज़ चैनल में कंटिन्यूसली न्यूज़ चल रही हैं। कहीं अटैक हो रहा है, कहीं क्रैश हो रहा है, कहीं किसी का मर्डर हो रहा है, कहीं कोई किडनैप हो रहा है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भीड़ भाड़ में लोग मर रहे हैं। तो ये साल बहुत सारे एक्सीडेंट्स को या हेल्थ को लेकर नुकसान करने वाला साल मुझे लगता है रहेगा। तो ये साल हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हम कितना अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी वाइज रखते हैं। हो सके तो बाहर का जंक ना खाइए, घर का खाना खाइए, और उस खाने में एक अच्छा इंटेंशन डाल के खाइए कि ये खाना मेरे लिए पौष्टिक है और मेरी हेल्थ को अच्छा रखेगा, और बॉडी एंड माइंड के लिए भी वो खाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंटेंशन अच्छा होगा। बाहर के खाने में इंटेंशन आपको नहीं पता क्या है, वो किस हालत में खाना बनाया है, गुस्से में या किसी स्ट्रेस में या नेगेटिव एनर्जी में, तो वो खाना वैसे ही लगता है जिस एनर्जी में वो खाना बनाया जाता है। तो बेसिकली हमें लाइफ में अच्छी एनर्जी से ही चीज़ें करनी है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कुछ भी सीखना हो, चाहे कहीं भी नौकरी करनी हो या अपने ऊपर काम करना हो। हर छोटी से छोटी चीज़ में आपको अच्छे इंटेंशन से अपनी लाइफ को देखना है, शुरू करना है, और अपने लिए प्रायोरिटी वाइज टाइम निकालना है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है या आपको टाइम नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने आसपास के लोगों को मना नहीं कर सकते मतलब ना नहीं बोल सकते।
उनके लिए हमेशा आप अवेलेबल रहते हो, आप चाहते हो कि आप उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहो, उनकी हर ज़रूरतमंद चीज़ को पूरा करो। आई कैन अंडरस्टैंड बच्चे के केस में ये पॉसिबल है, बट प्रायोरिटी आपको रखनी ही होगी। आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अगर आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखोगे, आप खुद का नहीं रखोगे, आप किसी और का भी नहीं रख सकते। और अगर आप अपना नहीं रखोगे, किसी और का नहीं रख पाओगे, तो स्ट्रेस क्रिएट होगा और अननेसेसरीली चीज़ें ख़राब होंगी। तो प्रायोरिटाइज़ करना है। स्पेसिफ़िकली मैं ये वुमेन्स को बोल रही हूँ जो मल्टीटास्किंग कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझिए कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो भी आपको प्रायोरिटी में अपने आप को रखना होगा। और जब आप खुद को ये प्रायोरिटी देंगे तो आपके आसपास के लोग भी समझेंगे, क्योंकि आपके पास एक सही तर्क होगा, एक सही रीज़न होगा उनको बताने का कि ये क्यों ज़रूरी है। और जितना आप खुद के लिए तैयार तत्पर रहेंगे, जितना आप खुद का केयर करेंगे, उतना ही आपको दूसरे के लिए भी केयर आएगी। कंपैशन बहुत ज़रूरी है, पर शुरुआत होती है खुद के साथ। सो दैट इज़ द थिंग। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज चाहिए या बहुत समय से नहीं मिल रहा, तो वो ये है कि आपको अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। 1 घंटा हमेशा, हर दिन। बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चा सो रहा है तब वक्त निकाल लीजिए। आसपास के लोगों को कह दीजिए कि आप भी थोड़ी मुझे मदद कर दीजिए, और वो भी आपके साथ हेल्प करके आपका काम हेल्प कर सकते हैं, काम में हेल्प कर सकते हैं। आपका काम कम होगा और उतना ही ज़्यादा आप सब एक साथ तालमेल में काम कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के ज़माने में सिचुएशन के हिसाब से जो देखा जा रहा है वो ये कि लोग ज़्यादातर आइसोलेशन में जा रहे हैं। आइसोलेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस टाइम पर सिचुएशन में आप ये जान लीजिए कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप चाहे नौकरी करते हो, आप चाहे बिज़नेस करते हो, आप हमेशा कस्टमर पे डिपेंड करेंगे, आप हमेशा क्लाइंट पे डिपेंड करेंगे। वो आपको परचेज़ नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा। तो कहीं ना कहीं हम सब डिपेंडेंट हैं। किस एंगल से हम इंडिपेंडेंट हैं? रियलिटी ये है कि यूनिवर्स भी हम पर डिपेंडेंट है, हम भी यूनिवर्स पर डिपेंडेंट है। तो किसी भी एंगल से हम इस थियोरी को ना अपनाएं कि आइसोलेशन बहुत बढ़िया है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है, बस हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि हम मतलबी नज़र आएँ। अगर आप मतलबी नज़र आएंगे तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप मतलबी हैं तो किसी और को भी, कोई और भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर ये घृणा, जेलसी या एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच का भाव है तो इसे बदलना बहुत ज़रूरी है। आज से इस चीज़ को देखिए, अपनाइए और इसे बदलिए। क्योंकि अगर आप जेलसी के साथ जीवन जी रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके बुरे से बुरे वक्त पे आपका कोई साथ नहीं देगा, और मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहेंगे। और आइसोलेशन ये वेस्टर्न माइंडसेट है, वेस्टर्न लोगों की बातें हैं जो इंडिया अपना रहा है, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे वो वहाँ का माइंडसेट हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश वासुदेव कुटुंबकम को मानता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मानता है। तो क्यों हम ये आइसोलेशन में जीना पसंद करते हैं? इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। समझ सकते हैं कि लोग टॉक्सिक होते हैं, कुछ लोग आपको नेगेटिव फील कराते हैं, बट उनके साथ बात ना करना या उनकी एनर्जी को ना लेना, किस तरह से उनको कैसे आप क्या कह सकते हो, वो आपको सीखना चाहिए। आइसोलेशन या उनको पूरा ही अवॉइड कर देना, या फिर उनके वजह से आप अपने जीवन में इस तरह से जीने लगते हो कि आपको दूसरों को भी फ़र्क नहीं पड़ता जो आपका अपना है, तो ये कम्प्लीटली गलत है। क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ती है। हम जितना जीवन में मैच्योर होते हैं, समझदार बनते हैं, या हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, ये यूनिवर्स की हमारी हम पर देन है, गिफ्ट है, उतनी ही हम ज़्यादा मददगारी साबित होते हैं। और अगर हम ये चीज़ें ना करें, हम किसी की मदद ना करें, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सबसे बड़ी हार है कि हम जीवन में
किसी भी पोजीशन पे कितना भी कमाते हो, अगर हम दूसरों की मदद नहीं करें तो हमारा होना ही यूज़लेस हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोजीशन होती है एक इंसान की, वो है उसका इंसान का अच्छा होना, उसका दिल का अच्छा होना, उसका दूसरों के लिए मददगार साबित होना। ये नहीं कि उससे जलना या उससे कंपैरिजन करना, जो उसने लिया वो मैंने लिया। और ये आज के ज़माने में मैं लिख के देती हूँ, बहुत लोग इसमें जी रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है तो ये मान लीजिए कि ये उसका स्ट्रेस है, ये उसने उस तरह से जीवन जिया है, आपको नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। किसी ने आपको दिया है तो आपको नहीं लेना है, बट उसके बारे में गलत मत सोचिए, क्योंकि जो घृणा आप अपने अंदर डालेंगे वो कहीं ना कहीं आपके अंदर पलने लग जाएगी। सामने वाले के लिए बुरा फील करने के लिए आपको उस गंदगी को फील करना पड़ेगा, उन बुरे शब्दों को फील करना पड़ेगा। आइसोलेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। उल्टा मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ और मिलकर रहना चाहिए। हमें सही तरह से बात रखनी आनी चाहिए, और अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है फिर भी हमें उसे गलत तरह से नहीं लेना चाहिए। हमें हमारी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में चीज़ें सोचनी चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए और अपने जीवन में चीज़ें बदलनी चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम हमारी लाइफ में ला सकते हैं और हमारा जीवन और बेहतर कर सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाने के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस समय हम सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। इसी अहोभाव के साथ मैं यही चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, एक दूसरे की मदद करें और हमेशा अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ जिया करें। ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अहोभाव।